कृषव, सुनो, सच ही तो कहा है तुमने, मोहब्बत है तो इबादत तो करनी ही होगी। अकेले इस सफर पर निकल आना मेरे लिए इतना कारगर साबित होगा, ये तब नहीं सोचा था मैंने जब इस यात्रा के लिए हामी भरी थी। अब लग रहा है कि यही एक सफर मंजिल के करीब ले गया है मुझे। और जिस शजर की बात की तुमने, मेरी जिंदगी के इस धूप भरे सफर में तुम्हारी मोहब्बत की छाया ही तो शजर बनी हुई है। तुमने ही मेरे अंदर के क्रश को जिंदा रखा हुआ है। तुम कितनी जरूरी हो मेरे लिए, इसकी गवाही के लिए ही शायद हर शहर में देवता मना रहा हूं मैं, तुम्हारा। धारिणी, सुनो, कृष हो तुम तो लौट आए अयोध्या वापस। यात्रा का अंतिम पड़ाव है ये, या और कोई पड़ाव बाकी है अभी? वैसे अयोध्या की ये जो धरती है ना, यहाँ तो राम भी लौट आए थे वनवास के बाद। तुम्हें तो आना ही था। अयोध्या के जैसी महारत नहीं देती कोई जमीन, इतनी सदाकत नहीं देती। तुम्हारी ये बाहें मजबूत है, लेकिन मेरी शर्म मुझे इजाजत नहीं देती। तेरे साथ तो थी सूखी रोटी में भी, अब कमाई भी बरकत नहीं देती। थाम रखे हैं पांव दुनिया ने ऐसे, तेरी मोहब्बत में हिम्मत नहीं देती। तेरे अश्क बहने पर उसकी भरपाई दुनिया के कोई भी दौलत नहीं देती। जी तो रही है पर जिंदा आशिकों को देखिए ये दुनिया शोहरत नहीं देती। कभी लौट आती हैं सदाएं भी खाली, कभी इसका फल इबादत नहीं देती। लड़ना पड़ता है इसके लिए धीरा, ये मोहब्बत अपनी विरासत नहीं देती तुम्हारी। कृषव, सुनो, काश कि तुम ही हिम्मत कर लेती, काश कि तुम ही मिल गई होती मुझे। काश कि समाज का डर नहीं होता तुम्हारे मन में। वापस बस इसलिए लौट के आया कि जैसे वनवास के बाद लौट आए थे राम और उनके साथ उनकी सिया, मुझे लगा कि मेरे लौटने पर मेरी धीरा भी लौट आएगी यहाँ, पर नहीं आई तुम। अब बस एक अंतिम पड़ाव बचा है और वहां तो मिलने की उम्मीद भी नहीं है। क्या ही होगा हम दो पागल लोगों का, अब ईश्वर ही जाने। फिर भी तुम्हारी राह तकता हुआ मैं तुम्हारा। धारिणी, सुनो, तुम्हें यह सब हकीकत नहीं लगता क्या? मुझे तो लगता है कि यही मोहब्बत है, सच से भी बहुत बहुत सुंदर। ये सब फरेब नहीं है, यही तो जिंदगी है, यही तो मोहब्बत है। यही तो वो पल हैं जब हम सच में जिंदा होते हैं। असल जिंदगी में वापस लौट के जाने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है। ये आखिरी पड़ाव है तो उसके बाद घर लौट जाओगे तुम, पर मेरा क्या? मेरा घर तो तुम हो, मेरा क्या होगा सोचा है? मैं तो जानती भी नहीं हूं कि कहाँ ठिकाना बना रखा है तुमने। यही वो कुछ दिन, कुछ पल थे जब लग रहा था कि हम दोनों एक साथ एक जगह पर हैं। सच में अब तो शायद उस लम्हे से भी गुरेज होगा। यही होगा हम दोनों का। बस तेरे ये दो नयन ठिकाने लगते हैं, सारे मंजर में ही समाने लगते हैं। मैंने कागज पर भी लिखकर देखे हैं, ये एक साथ हमारे नाम सुहाने लगते हैं। यूं तो सब कुछ मुमकिन ही है, पर फिर भी तुम तक आने में यार समाने लगते हैं। छुपाने लगते हैं हम सारी दुनिया से, जो वो आंसू भी तुम्हें दिखाने लगते हैं। हंसने लगते हो तुम जब भी, हम भी फिर ना जाने क्यों ख्वाब पकाने लगते हैं। साथ तुम्हारी बाहों का जो मिल जाए, दुनिया से हम जान छुड़ाने लगते हैं। बस एक तुम्हारे लिए ये सारे रिश्ते निभाने लगते हैं, खुशियां लुटाने लगते हैं। तुम्हारे बारे में बात चले तो सारे लोग दुनियादारी का पाठ पढ़ाने लगते हैं।
जैसे तुम जिंदा हो यही इन पन्नों में ही। सच्चे हमको ये सारे फसाने लगते हैं। सिद्धि विनायक मानो खुद इशारा देते हो और मुंबई में हम नगरी बसाने लगते हैं। तुम आने का वादा करके आ जाओ। कालीन की जगह पलके बिछाने लगते हैं। जब भी थाम लेते हैं वो हाथ धीरा, हम नजरें फिर वहीं झुकाने लगते हैं। तुम्हारी केशव। सुनो, आ गया वापस यात्रा से, जैसे लौट के बुद्धू घर को आए। बस उस पर बुद्धू नहीं रहे, ज्ञान समेट के लाए हैं। बस इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ है जो समझा है मैंने, जिसे जाना है। शायद सबसे अधिक तो खुद को जाना है और तुम्हें भी। वैसे तुम्हें मिल जाना चाहिए था मुझे, पर खैर अब थकान भी नहीं है कोई, सब सफ़र में उतर गई है। तुम्हारे साथ इतना समय आज से पहले कभी नहीं बिताया था। अब काम पर लगना होगा शायद। तुम्हारे ही तो प्रपोजल्स पर काम कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे दिखाए हुए ख्वाब सच करना चाहता हूँ, ताकि जब भी मिलो तुम मुझे झट से पहचान जाओ कि तुम्हारा ही शागिर्द हूँ मैं। वैसे एक अलग तरह की अनुभूति हो रही है घर लौटने के बाद। कितनी ही कहानियाँ चुप हैं, बंद हैं, सिसकियों सी, सीली किताबों के भीतर समय की धूल से सनी इंतज़ार करती हैं कि कभी तो कोई उठा लेगा हाथों में। बहुत नहीं तो कुछ पन्ने ही पलटेगा और शायद एक पन्ना मोड़कर छोड़ देगा, वापस वहीं से शुरू करने को। फिर कभी किसी और दिन, उसी एक दिन की तलब में तो मैं दीवाना कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा धारिणी। सुनो, कितना सच है ये। कितनी ही कहानियाँ ऐसे ही अधूरी छोड़ के आगे बढ़ आए हैं हम। कितने किरदार छूटे हैं, कितने अब तक राह रोके खड़े हैं। कितनी कहानियाँ खुद धूमिल पड़ी हैं और कितने पन्ने अब तक मुड़े हैं। कुछ पन्ने जो हम मोड़ के चले जाते हैं, उन्हें दोबारा कोई नहीं पढ़ता। वो मुड़े तुड़े पन्ने हम भी कहाँ पढ़ते हैं दोबारा। पर क्या केवल ना पढ़ने से उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है? क्या बस पढ़ा जाना या ना पढ़ा जाना ही उनकी नियति तय करता है? क्या ये सही भी है? और यदि हाँ, तो सही की परिभाषा क्या है? विस्तार क्या है? क्यों चाहती हैं किताबें पढ़ा जाना? क्यों चाहते हैं हम समझे जाना? किताबें अपने असल प्रेमी तक पहुंच ही जाती हैं वक्त रहते। वही प्रेमी जिसके लिए उन्हें लिखा गया था, जिसके लिए सफ़ेद कागज़ पर खूबसूरती से उकेरा गया था एक एक लफ्ज़। वही प्रेमी जो एक आदर्श पाठक है। तो चलो जिंदगी को किताबों की मानिक जी के देखते हैं। धूल चख लेते हैं ना थोड़ी, कुछ पन्नों को रहने देते हैं ना थोड़ा बड़ा सा चलाने देते हैं किसी को खुद पर कलम। घिसने देते हैं वो अल्फाज जो हम नहीं चाहते पढ़े जाएं आदर्श पाठक द्वारा भी। बनाने देते हैं किसी को किसी के नाम के ऊपर लाल पेन से दिल। किताब कहाँ मुँह फुला के बैठती हैं जब हम उसके नाम से अधिक मोहब्बत करते हैं किरदारों के नाम से। चलने देते हैं जिंदगी एक दस्तूर रस्म की मानद। होने देते हैं किसी को हमसे मोहब्बत। शायद कोई हमें भी पढ़ ले किताब की सूरत समझ के। शायद मिल जाए हमें भी कोई आदर्श पाठक, कोई हमारा प्रेमी जिसके लिए हम अब तक खुद को सहेजे हुए थे, जिसके लिए हमें गढ़ा गया था ईश्वर द्वारा। उम्मीद का दामन पकड़े रहना मेरी जान, और याद रखना भरोसा पूरा होना चाहिए। अधूरे विश्वास अक्सर धोखा देते हैं। तुम्हारी केशव। सुनो,
आज फिर से मन उन बीती बातों के बीच हिंडोले खा रहा है। न जाने क्यों रह रहकर बस तुम्हें पुकार रहा हूं मैं। ऐसा भी नहीं है कि तुम हो ही नहीं मेरी स्मृतियों में, पर कभी तो ऐसा भी हो कि मैं सोचूं तुम्हें और तुम आ जाओ हकीकत में। चली आओ कि वो जगह अभी भी खाली है जहां से तुम कभी गई ही नहीं। अगर मुश्किल हो ढूंढना तो पता पूछ लेना यादों से तुम्हारी। वो रोज आती है उसी जगह जहां से तुम कभी गई ही नहीं। चली भी आओ अब, हर पल हर सांस बस एक तुम्हें पुकारता हुआ मैं तुम्हारा। धारिणी, सुनो, जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है। अब काम है तुम्हें तो हर पल तो आ नहीं सकते मेरे बुलाने पर, और कभी आ भी जाते हो और काम की चिंता सताती है तो बिना मन के मेरा मन रखने भर को मिल जाते हो मुझे। पर मेरी जान ऐसा नहीं होता। अब उन सब बातों पर खुद को सजा देना बंद करो। हाँ, वही जगह न जहाँ मिले थे अनमने से तुम, उसे ही याद करके उदास होते हो ना। मेरी उन्हीं पुरानी स्मृतियों को उसी जगह बुलाकर प्रायश्चित करते हो ना। खाली जगह ही तो है मेरी कविताओं में भी। तुम जब तक नहीं कहते कुछ पूरी नहीं हो पाती है ना। वैसे कल तो मिल ही रहे हैं हम, रिश्ता आया है, जानती हूँ कि तुम ही आने वाले हो कल। अब सारे बदले सूद समेत लिए जाएंगे, देखना तुम। सुनो, जल्दी आना, अब और इंतजार नहीं होगा, कहे देती हूँ तुम्हारी कृषव। सुनो, दोस्तों के जिद पर राजी हो गया हूँ ब्लाइंड डेट के लिए। अरे अभी शादी के लिए मिलना मिलाना ये मेरे स्टेटस को जचता कहाँ है। खैर, लगता है तुम सामने बैठी हो और ये हकीकत है। पहली बार तुम मेरी कल्पना में नहीं हो, सच में सामने बैठी हो। लगता है जैसे मैं बन ही गया हूँ तुम्हारे लायक। तुम भी प्यार तो करती हो ना मुझसे, या तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए और जतन करने होंगे अब भी मुझे। तुम भी मेरे इंतजार में हो ना। तुम मेरी तरफ पीठ करके बैठी हो और मेरे पाँव जम से गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। तुमने बताया था कि जैसे जब पहले लोग तपस्या करते थे तो ईश्वर खुद उनके सामने प्रकट हो जाते थे, वरदान मांगने को कहते थे। ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है आज। तुमसे तो कुछ मांगना भी नहीं है मुझे, सब कुछ तो पहले ही दे चुकी हो तुम। बस तुम्हारे साथ को सही साबित करने की कोशिश करनी है। बस ये देखना है कि तुम्हें कभी भी ये एहसास ना हो कि तुमने मुझे चुन के कोई भूल की है। ऐसा ही होगा ना, ये संभव तो है ना। तुमने कहा था विश्वास पूरा होना चाहिए, तो तुम नहीं मिलोगी ये सोचना भी नहीं चाहता मैं। हर उस ख्याल से दूर हो जाना चाहता हूँ जो ये कहे कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। तो अब हिम्मत करके और तुम पे भरोसा करके आगे बढ़ रहा हूँ मैं, संभाल लेना। अब हमारे बीच इन खतों की जरूरत नहीं होगी। अब हम सच में साथ होंगे, एक दूसरे से कहे अनकहे शब्दों एहसासों में अपनी बात कहेंगे। पर शायद पहले तो मैं बस तुम्हारी आंखों में ही डूबना चाहूंगा, तुम्हारा हो जाने की ख्वाहिश लिए मैं तुम्हारा।